हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग आईसीसी मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट सम कर रहे थे। उसी सीरीज का ये नेक्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरा इसमें मानना है कि सिमिलैरिटी को ना शायद सर्कल के साथ वो लोग मिला के दे। सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करना पड़ेगा। फिर सिमिलैरिटी का कुछ कॉन्सेप्ट लेके कुछ साइड या एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला सम मैंने कुछ सम ऐसा रखा है जहाँ पे सर्कल और सिमिलैरिटी के प्रॉपर्टीज टुगेदर यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है। In the given figure, O is the center of the circle and the tangent PT meets the diameter RQ produced at P. Prove that PQT मतलब ये वाला ट्राइंगल PQT is similar to triangle PTR, मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल PTR सिमिलर प्रूफ करना है। देखो दोनों में एंगल P तो कॉमन है, एक तो हमारा निकल गया। दूसरा देखिएगा ध्यान से, ये वाला एंगल मतलब PTQ और ये वाला एंगल इक्वल है PRT। बोले क्यों? एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। कोई सर्कल है, एक कॉर्ड है, मैंने यहाँ पे एक टैंजेंट बनाया, तो टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल होता है, ये कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा वो दोनों इक्वल होगा। एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये आपका कॉर्ड था, ये आपका टैंजेंट था, इनके बीच में एंगल होना। ये कॉर्ड यहाँ पे एक एंगल बना रहा है ना ऑल्टरनेट सेगमेंट में, तो ये दोनों तो इक्वल होगा ना। क्लियर है? चल, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा। अब दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों तो सिमिलर हो गया ना। ऐसे लिखेंगे हम लोग। इन ट्राइंगल, देखिए सॉल्व कैसे किया था। इन ट्राइंगल PQT and triangle PTR, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल PQT छोटा वाला ट्राइंगल है, तो TPQ इज इक्वल टू TPR, कॉमन एंगल है। दूसरा एंगल PTQ इज इक्वल टू PRT, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है। अब दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। इंप्लाइज ट्राइंगल PQT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PTR। रीजन क्या है? एंगल एक्सियम। ठीक है। अब ये हो गया, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? प्रूव दैट इफ PT इज इक्वल टू 6, PT equals to 6, QR मतलब डायमीटर, QR पूरा, QR कितना है भाई? QR है 9, QR इज 9, फाइंड PQ बोला निकाल लें। दो चीज़ है, या तो सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी यूज़ कर लो या तो सर्कल का, कुछ भी। सर्कल का प्रॉपर्टी याद करो, PT स्क्वायर क्या था? PQ इंटू PR। अगर टैंजेंट और कॉर्ड एक्सटर्नली मीट कर रहा है तो द स्क्वायर ऑफ द टैंजेंट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड। या फिर सिमिलैरिटी का, हम सिमिलैरिटी का यूज कर ले रहे हैं। ट्राइंगल PQT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PTR, ये हमें पता है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं तो उनके साइड्स, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, देयर रेशियोज आर इक्वल। ये सुनो, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? PQ बाई PT इज इक्वल टू QT बाई TR इज इक्वल टू PT बाई PR लिख सकते हैं। PQ हमें पता नहीं है, X है, PT 6 है, QT नहीं लगेगा, TR भी नहीं लगेगा, PT अगेन 6 है, PR देखो ध्यान से X+9 है, डायग्राम देख लो। तो फर्स्ट और थर्ड को थोड़ा सॉल्व करो, तो X इंटू X+9 इज X² + 9X इज इक्वल टू 36। यही हमारा डायरेक्ट आ जाता है सर्कल के प्रॉपर्टी से। ठीक है। तो X² + 9X - 36 इक्वल्स टू 0। 3 2 6 6 12 और 3 मिडिल टर्म कर लिया, प्लस 12X - 3X - 36 इक्वल्स टू 0। X कॉमन लिया, X + 12 - 3 कॉमन लिया, X + 12 इक्वल्स टू 0। यानी फैक्टराइज करोगे तो X - 3 X + 12 इक्वल्स टू 0, यानी X इक्वल्स टू 3 या X इक्वल्स टू -12। -12 पॉसिबल नहीं है, यानी कि x का वैल्यू 3 है, यानी कि PQ का वैल्यू 3 है।
बड़ा ही प्यारा सम था, ऐसा सम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वो क्वाड्रिलैटरल होता है जिसके जो वर्टिसेस होते हैं वो सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पे ही होते हैं, और उनके ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं, और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। पी क्यू एंड एस आर प्रोड्यूस मीट एट टी, देख सकते हो। प्रूव दैट टी पी एस बड़ा वाला ट्राइंगल एंड टी आर क्यू छोटा वाला ट्राइंगल आर सिमिलर। पहला पार्ट करते हैं। देखो ये तो दोनों में सेम ही है, ये वाला एंगल देखिएगा ध्यान से, और ये वाला एंगल इक्वल होगा। बोलो क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल टी पी एस एंड ट्राइंगल टी आर क्यू। टी पी एस में देखो एंगल पी टी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, कॉमन है कि नहीं? उसके बाद एंगल टी एस पी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ट्राइंगल क्या है, वो सिमिलर हो गए। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल टी पी एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी आर क्यू। हो गया हमारा काम, पहला पार्ट डन। अब क्या बोल रहा है? फाइंड एस पी इफ टी पी इज 18, आर क्यू इज 4 एंड टी आर इज 6। चलो सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर है मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब कहना है राइट, टी पी बाई टी आर चेक करो इज इक्वल टू पी एस बाई आर क्यू चेक करो इज इक्वल टू टी एस बाई टी क्यू चेक करो। बोले बताओ टी पी 18 है, टी आर 6 है, पी एस तो निकालने बोला हमें, आर क्यू 4 है, टी एस बाई टी क्यू लगेगा नहीं हमको तो पहला दूसरा से निकल जाएगा। 6 1 जा 6 3 जा 4 3 जा 12, मतलब पी एस इज 12। पी एस कितना है? 12 है। ठीक है, अच्छा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इफ एरिया ऑफ पी टी एस जो बड़ा है एरिया है, बड़ा ट्राइंगल, उसका एरिया 27 दिया हुआ है। अच्छे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो एरिया का रेशियो निकालोगे वो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का था वो प्रोपोर्शनल था उसका स्क्वायर हो जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहना है राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल टी पी एस बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड था ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब टी पी बाई टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस बाई आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस बाई टी क्यू का स्क्वायर। हमें सिर्फ पहला और दूसरा लगेगा, उसी से मेरा निकल जाएगा बिकॉज टी पी और टी आर तो पता है। अच्छा, पी टी एस का एरिया दिया हुआ देखो, पी टी एस या फिर टी पी एस बोलो, टी पी एस बात की है टू 27। एरिया ऑफ ट्राइंगल टी आर क्यू को हम लोग एक्स मान लेते हैं, टी पी बाई टी आर का होल स्क्वायर, तो टी पी बाई टी आर क्या होगा 18/6, 3/2 का होल स्क्वायर मतलब कि 9/4, 9 1 जा 9 3 जा, यानी कि एरिया ऑफ देखो टी आर क्यू, ट्राइंगल टी आर क्यू इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है इसका एरिया है 27, ठीक है, और जो छोटा ट्राइंगल है उसका एरिया है 12। तो क्वाड्रिलैटरल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या होगा भाई? 27 माइनस 12 दैट्स 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा ही प्यारा सम था, क्लियर है? तो इस टाइप के सम्स के आने के चांसेस हैं, यहाँ पे सर्कल को इंटीग्रेट किया गया है आपके सिमिलैरिटी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वैसा लिया मैंने कुछ, देखिएगा। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है, एंड डी पी बी आर सिमिलर। बड़ा इजी है भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होता है। ये वाला एंगल तो सेम होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, प्रूव हो गया।
in triangle APC and triangle DPB, angle APC is equal to angle DPB, vertically opposite angle. ठीक है, फिर से एंगल CAP is equal to BDP, angle in same segment, angle in same segment. अब दो हो गया तो ये सिमिलर हो गया, ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB, हो गया सिमिलर, पहला पार्ट डन. अच्छा, फाइंड PB. If PD is 6, AP is 12, PC is 17 दिया हुआ है. ठीक है, सेंटीमीटर. अच्छा, ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे. मतलब कहना राइट, AP by DP इज इक्वल टू PC by PB इज इक्वल टू AC by DP. कहना राइट, DB सॉरी. ठीक है, अब वैल्यू बढ़ाओ. AP is 12, DP is 6, PC is 17, PB we don't know, x मान लेते हैं. पहला दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो x is 17/2 यानी कि 8.5 सेंटीमीटर. यानी कि आपका जो PB है वो है 8.5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल DPB इफ एरिया ऑफ APC इज 90. तो सेम अभी जो किया हम लोगों ने, एरिया का प्रॉपर्टी करेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल APC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DPB, ये क्या होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से वो प्रोपोर्शनल थे उनका स्क्वायर कर देंगे. पहला वाला सिर्फ लिखो ना, उससे काम चल जाएगा. AP बाई DP का होल स्क्वायर, क्योंकि बाकी तो लगेगा नहीं आपको. अब सॉल्व कर लो. APC इज 90, नीचे लगा y मान लेते हैं. AP बाई DP 12/6 मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4. एक बार मिस्टेक सॉल्व कर लिया मैंने, तो y इज 90/4 यानी कि 45/2 यानी कि 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल DPB. क्लियर है, बड़ा इजी सवाल था. यहाँ पे मैंने देखो तीनों समय आपको सर्कल और सिमिलैरिटी का एक कॉम्बिनेशन देखा गया है. ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बड़ा प्यारा सम है. नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज अ पॉइंट ऑन BC. ठीक है, सच दैट BP इज टू PC इज 1:2. BP इज टू PC इज 1:2. ठीक है, ये भी सही है. एंड DP produced meet AB produced at Q if area of triangle CPQ मतलब इसका एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द एरिया ऑफ BPQ, इसका एरिया बोला है निकालने, एंड CDP इसका एरिया बोला है. सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, आपको BP इस टू PC दिया हुआ 1:2. ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, Q से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं. ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल BPQ है और ट्राइंगल BCQ है, देखो ध्यान से देखना, दोनों का एल्टीट्यूड सेम है. तो अगर मैं लिखूं, कैसे मैं लिख सकता हूं, देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, देखना से ध्यान से, बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ क्या होगा, हाफ इंटू बेस विच इज PB इंटू हाइट विच इज एल्टीट्यूड QM मान लेते हैं. सिमिलरली ये भी होगा हाफ इंटू बेस PC इंटू QN, और ये हाफ भी गया काम से. तो PB बाई PC वो तो दिया हुआ 1:2, मतलब एरिया भी जो होगा उसका भी रेशियो सेम होगा 1:2. ठीक है, तो अब कर लो सॉल्व. एरिया ऑफ BPQ हमें बोला है निकालने के लिए
मान लेते हैं एक्स, सी पी क्यू इज़ 20, 1/2, तो एक्स इज एक मिनट ये, हाँ एक्स इज 10। सही है, दोनों का हाइट सेम था। चलिए, तो मेरा इसका एरिया है 20, इसका एरिया है 10। ठीक है, अब क्या बोला है, एरिया ऑफ पी पी क्यू निकल गया, एरिया ऑफ सी डी पी, सी डी पी मतलब इसका एरिया। बड़ा इजी है, आप देखो ट्राइंगल बी पी क्यू एंड ट्राइंगल सी पी डी, ध्यान से देखना इन दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, आप देखो दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे हम। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, ऑल्टरनेट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल चेक करो। ठीक है, और दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल, पैरेलल लाइन है, तो एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी सी डी, ऑल्टरनेट एंगल। अब दो एंगल इक्वल हो गया है, मतलब वो सिमिलर होगा। मैं नीचे वाला आपको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, सिमिलर होगा ना, तो कैन आई राइट ट्राइंगल बी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी पी डी, बी पी क्यू सी पी डी। ठीक है, रीज़न क्या है, एंगल एक्सियम। अब एक बार ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, फिर से हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अच्छा, एरिया, तो एरिया का प्रॉपर्टी यूज़ करो, एरिया ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ बी पी क्यू बाई एरिया ऑफ सी डी पी इज इक्वल टू बी पी बाई पी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड थे, बी क्यू और सी पी कॉरस्पॉन्डिंग साइड थे, तो उनके स्क्वायर के बराबर होगा। अब सॉल्व कर लो, बी पी क्यू हमें पता नहीं है, मान लेते हैं वाई, एरिया ऑफ सी डी पी नहीं, बी पी क्यू तो हमें पता है, बी पी क्यू तो अभी निकाला था हम लोगों ने, 10 मान लेते वाई। ठीक है, एंड बी पी बाई पी सी 1/2 है, तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब वाई का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी पी जो बोला है, सी डी पी एरिया होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, जैसा नो, क्लियर है। चल, तो ये हो गया इसका एरिया 40, इसका एरिया 20, इसका एरिया 10। अब क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ एबीसीडी मतलब पैरेललोग्राम। ये 9 का कॉन्सेप्ट है, हमको नहीं लगता ऐसा कुछ देगा, 9 का कॉन्सेप्ट लोग पूछते नहीं है। जो ट्राइंगल डी सी क्यू है जिसका एरिया 60 है, चेक कर लो डायग्राम के हिसाब से, और जो पैरेललोग्राम एबीसीडी है सेम बेस में है, बिटवीन द सेम पैरेलल है, तो ऐसा होता है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, क्लास 9 में था। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी ट्वाइस ऑफ डी सी क्यू विच इज 60, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा ही प्यारा सवाल था, क्लियर है। ऐसे सम्स करना होगा जहाँ पे, यहाँ ये मतलब तभी मुझे लगता है कि क्लास 9 के कॉन्सेप्ट ये लोग कुछ पूछेगा नहीं आपसे, इज़ वेरी मतलब अनलाइकली। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 5। ये तो बड़ा ही स्टैंडर्ड सम है, ये 4 सम जो मैंने पहले किया है, बड़ा मिस मत करना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम है। इन द गिवन फिगर ए बी सी विथ ई डी बी एंड ए सी बी इक्वल, गिवन बी ई इज 6, EC is 4, BD is 5 and area of BD मतलब अंदर वाला का एरिया है 9। प्रूव द ट्राइंगल ABC एंड EBD आर सिमिलर। ये तो दिख ही रहा है यार, ये वाला एंगल कॉमन है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EBD। ABC में देखो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल EBD, रीज़न क्या है, कॉमन,
फिर दूसरा दिया हुआ था एंगल, एंगल ए बी सी में बी सी ए इज इक्वल टू ई डी बी, ये दिया हुआ था, गिवन था। दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए, देखो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए को कॉरस्पॉन्ड ई कर रहा है, चेक करो, और बी को कॉरस्पॉन्ड बी कर रहा है ई बी डी, सही है। फाइंड ए बी बोला है। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे एंगल एंगल एक्सियम, तो उनके साइड्स होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब कहना राइट, लुक ओवर हियर, ए बी बाई ई बी is equal to BC by BD, just check it, is equal to AC by ED, just use the value। AB, अच्छा AB आपको पता नहीं है, AB is AD plus 5, EB is 6, BC is 6 plus 4 10, BD this 5, AC we don't know, ED also we don't know। AB बोला अपन निकालना ना, बस ये तो सॉल्व कर लिया। अच्छा AD प्लस 5 क्यों, AB लिखो ना, हो गया। तो AB क्या होगा 12, AB is 12 सेंटीमीटर। डन। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल DEC, ADEC मतलब इसका एरिया। तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी था ई बी डी, जो उनके साइड्स है वो प्रोपोर्शनल थे, उनका स्क्वायर होगा। मतलब कहना राइट बी सी बाई बी डी का होल स्क्वायर, क्योंकि बी सी और बी डी मुझे दोनों पता है तो एक ही लेते हैं ना, इज इक्वल टू ए बी बाई ई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई ई डी का होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो ये हमको पता था, हालांकि ए बी भी पता है, वो भी कर सकते थे आप। ट्राइंगल ए बी सी हमें नहीं पता, मान लेते हैं एक्स। ई बी डी का एरिया 9 दिया हुआ है, और बी सी बाई बी डी मतलब 10 बाई 5 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 यानी एक्स इज 4 9 जा 36, चेक कर लो। तो ये है एक्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, क्वाड्रिलैटरल का एरिया होगा 36 माइनस द स्मॉलर वन, द स्मॉलर ट्राइंगल दैट इज 9, सही है, दैट्स 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था, आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए। ABC is a right angle triangle with angle ABC, ये एकदम सिमिलर सम है। देखो सिमिलर, वहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ, वहाँ पे एक एंगल दिया हुआ था, तो सम एकदम डिट्टो सेम है। इसको हम लोग होमवर्क रखते हैं, आप लोग जो कमेंट बॉक्स में है वहाँ पे आंसर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एकदम सेम सम है। देखो ध्यान से। अच्छा, इन द ट्राइंगल ABC डायग्राम बोला बनाने। अच्छा, एग्जाम में जब डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में तो बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, लेकिन अगर तुमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है तब तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। मतलब कभी होता है ना, हम लोग 2 पॉइंट को जोड़ते हैं सर्कल वाले सम में, होता है कभी कभी, तो वो आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। अच्छा, ABC DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। इफ एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ DBEC इज 9 into 16, मतलब अगर हम लोग मान लेते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 9x और DECB का 16x मान ले रहे हैं, तो एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल विल बी 25x। ठीक है, ये दिया हुआ था, तो दिस इज गिवन टू अस। फाइंड द रेशियो ऑफ AD इज टू DB। देखो एरिया दिया हुआ है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, बोलो कैसे, ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आप लिख लेना। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC एंगल ADE इज इक्वल टू ABC कॉरस्पॉन्डिंग एंगल AED इज इक्वल टू ACB कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ट्राइंगल ADE
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी एंगल एंगल एशियम, ठीक है, लिख लेना एंगल एंगल एशियम। और अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके एरिया का अगर रेशियो निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो क्या होगा, ए डी बाई ए बी, चेक करो, डी ई बाई बी सी, चेक करो, एंड ए ई बाई ए सी का होल स्क्वायर होगा। ये था ना लॉजिक, ठीक है। अब एरिया ऑफ ए डी ई बाई ए बी सी क्या होगा, डायग्राम देखो, 9x बाई 25x मतलब 9/25। अच्छा, हमें निकालना है ए डी बाई डी बी, तो इज इक्वल टू ए डी बाई ए बी का होल स्क्वायर, पहला ले लो ना, यानी कि ए डी बाई ए बी इज 3/5, यानी ए डी अगर 3x है तो ए बी 5x है, मतलब डी बी 2x है। मतलब जो रेशियो बोला है ए डी बाई डी बी, ए डी देखो डायग्राम देखो, ए डी इज 3x एंड डी बी इज 2x, मतलब द रेशियो इज 3:2। Don't leave the answer like 3/2. They will not give you marks. You have to write in ratio form. Then only you'll get marks. Is it clear? चलिए नेक्स्ट करते हैं, नंबर 8। ये बड़ा ही स्टैंडर्ड सम है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है ऐसा सम। इन द ट्राइंगल पी क्यू आर एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी एम बाई एम क्यू इज 2:3, मतलब ये अगर ये 2x है तो ये 3x है, ठीक है। फाइंड एम एन बाई क्यू आर, फाइंड एम एन बाई क्यू आर, ठीक है, ओके। भाई सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल पी एम एन एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दे आर सिमिलर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे सिमिलर, एंगल एंगल एशियम से एग्जाम में आप प्रूव करना, ठीक है। मतलब एंगल लिखना, एंगल पी एम एन इज इक्वल टू पी क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल पी एन एम इज इक्वल टू पी आर क्यू कॉरस्पॉन्डिंग, ये लिखना, ठीक है। अच्छा, अगर ये सिमिलर होगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ, पी एम बाई पी क्यू इज इक्वल टू एम एन बाई क्यू आर इज इक्वल टू पी एन बाई पी आर। अब सॉल्व करो, पी एम 2x है, पी क्यू 5x है, एम एन बाई क्यू आर, यानी एम एन बाई क्यू आर 2/5 है, मतलब पहला वाला आंसर होगा 2:5। डन, वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, फाइंड एरिया ऑफ पी एम एन बाई पी क्यू आर, अरे ये तो इसका स्क्वायर ही हो जाएगा, खत्म। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एन बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर देंगे, पी एम बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, मतलब 2/5 का होल स्क्वायर, मतलब 4/25। रेशियो फॉर्म में लिखना आंसर 4:25, ठीक है। चलिए, ये तो बड़ा इजी सम था, स्टैंडर्ड सम ये सब आते रहते हैं हमेशा, ठीक है, ध्यान देना आपको। अच्छा, इन द गिवन फिगर डी एंड ई आर पॉइंट्स, अच्छा समझिएगा, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, such that DE is parallel to BC and DE divides triangle ABC into two parts of equal area। मतलब अगर ADE का एरिया x है तो जो क्वाड्रिलैटरल है DECB उनका भी एरिया x होगा, यही तो बोल रहे हैं ना। and divides ABC into two parts equal in area। डायग्राम देख के लग नहीं रहा है, बट या द इक्वल इन एरिया बोल दिया है। DE डिवाइड्स ट्राइंगल ABC into two parts of equal area, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ADE, x था, बाई ABC 2x था, यानी 1/2, पहला पार्ट डन। BD बाई AB, BD बाई AB ये निकालने बोला है। सेम, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सेम लॉजिक, ठीक है, यानी कि ट्राइंगल ADE
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, एंगल एंगल। और अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू ए बी बाई ए डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई डी ई का होल स्क्वायर। होपफुली देखते रहना, मैं रॉन्ग करूँगा बोलना, ए सी बाई ए ई का होल स्क्वायर। तो पहला दूसरा लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई ए डी ई मतलब 2x बाई एक्स मतलब 2/1 इज इक्वल टू ए बी बाई ए डी का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा सामने रूट आएगा, मतलब √2/1 इक्वल्स टू ए बी बाई ए डी। ठीक है, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखना, ए बी को मैं ले रहा हूँ √2x, तो ए डी क्या होगा, ए डी का लेंथ होगा, अरे x मैंने यूज़ कर लिया था तो y ले लेना। ठीक है, इसको अगर y ले ले √2y तो ये हो जाएगा y, ए डी जाएगा y। देखो क्या बोल रहा हूँ, ए डी को मान लेते हैं y, तो ए बी क्या होगा √2y। बोला क्या निकालने, बी डी बाई ए बी, तो बी डी होगा √2y माइनस वाई इज टू ए बी होगा √2y, वाई गोज अवे मतलब √2 माइनस 1 इज टू √2। ये हो रहा है ना, चेक कर लो एक बार। ए बी है √2y और ए डी तो y था, बी डी बोला, बी डी है √2y माइनस वाई। ठीक है, तो रेशियो आपका निकल गया, ये मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, रेशियो निकल गया आपका क्या, √2 माइनस 1 बाई √2। तो रैशनलाइजिंग करोगे तो 2 माइनस √2 बाई 2 ये निकलेगा आपका। ठीक है, रैशनलाइजिंग अगर करोगे तो। अच्छा, फाइंड बी सी इफ डी इज 5 हो जाएगा, ये तो बड़ा इजी है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है भाई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए डी ई अभी जो लिखा था बाई एरिया ऑफ ए बी सी विल बी इक्वल टू डी ई बाई पी सी का होल स्क्वायर। Yes or no? The ratio of the areas will be equal to the square of the ratio of the corresponding sides. ठीक है, because corresponding side proportional होते हैं। तो area of ADE by area of ABC is x by 2 x, D is 5, BC we don't know, x cancel हो गया, y मान लेते हैं, तो y equals to 10, यानी कि BC is 10। सही है, BC is 10, ये आपका x 2x। ठीक, डन, वेरी गुड। चल नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी बड़ा ही प्यारा सम है। ठीक है, PQR इज अ ट्राइंगल, S इज द पॉइंट ऑन द साइड QR दिख रहा है ऑफ ट्राइंगल PQR सच दैट PSR बोल दिया है, PSR मतलब ये वाला एंगल, एंड QPR मतलब वेट ये वाला एंगल दोनों इक्वल है बोल दिया। ठीक है, गिवन QP is 8, PR is 6 and SR is 3, प्रूव दैट ट्राइंगल PQR is similar to SPR। बना लेते हैं ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल आपका PQR, एक SPR, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल SRP। अब देखिए एंगल R कॉमन है दोनों में, और ये जो एंगल है QPR, ये RSP, ये दोनों इक्वल है, PSR गिवन है, तो दो एंगल इक्वल हो गया।
तो ये आपका सिमिलर हो जाएगा, मतलब आई कैन से ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस पी आर। सही है, एंगल एंगल लीजिए। सेकेंड पॉइंट, फाइंड क्यू आर बाई पी एस, फाइंड क्यू आर एंड पी एस। अच्छा, अगर ये सिमिलर है तो क्या हम लिख सकते हैं पी क्यू बाई एस पी इजल टू क्यू आर बाई पी आर इजल टू पी आर बाई एस आर। ठीक है, पी क्यू में पता है 8, एस पी तो निकालने बोला है, क्यू आर क्या में पता है, क्यू आर नहीं पता है हमें, पी आर 6 है, एस आर 3 है, तो एस पी निकल जाएगा 3 1 3 2 2 1 2 4, तो एस पी इज 4। ठीक है, एंड क्यू आर निकाल लो, क्यू आर क्या होगा 6 2 12, तो ये निकल गया, ये भी निकल गया। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, एरिया ऑफ पी क्यू आर बाई एस पी आर। तो ये एरिया तो क्या होगा, साइड्स के प्रोपोर्शनल होगा ना, तो कैन राइट ये लास्ट वाला लिख लो, पी आर बाई एस आर का होल स्क्वायर, मतलब 6/3 का होल स्क्वायर, मतलब 4/1, मतलब 4:1 शुड बी द आंसर। सही है, पी क्यू आर एंड एस पी आर 4:1 is answer, yeah, because 6/3 is 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 4:1 डन। चलिए, ये पूरे 10 सम थे। देखिए, मेरा मानना है कि अगर ये सम आप आराम से कर पा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आईसीएसई वाले प्रॉब्लम में, आईसीएसई वाले सम में। ऐसी वीडियो और भी आते रहेंगे, और भी चैप्टर्स हम करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। चलिए, ठीक है, बाय बाय।